नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके YouTube चैनल मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज, और ये हमारी परसेंटेज की कौन सी क्लास होने वाली है दोस्तों? क्लास नंबर 5 होने वाली है दोस्तों। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 तक अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 से। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी हमारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आज हम उन बेसिक क्वेश्चनों को लेंगे। क्यों बहुत से बच्चों को क्या होता है, कमेंट आया कि सर बेसिक क्वेश्चन करवाओ, बेसिक क्वेश्चन करवाओ, वो लेकिन उनको शॉर्ट माध्यम से कराओ। दोस्तों मैं ठीक है, मैं तुम्हें क्या लेकर आया दोस्तों? ये बेसिक क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों, और इनको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और मैंने मतलब कि छानबीन करके दोस्तों जब मैं यहाँ पे इनको लेकर आया दोस्तों मैं, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है दोस्तों। क्या है? एक संख्या स्वयं के 25% से दोस्तों कितनी है? 60 अधिक है दोस्तों। कितनी अधिक है? 60 अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो संख्या ज्ञात करें। क्या करनी दोस्तों? हमने संख्या ज्ञात करनी। आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है? आप मेरे से एक बात बताओ, स्वयं का। देखो मेरे दोस्तों क्या है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पकड़ा हमने? स्वयं का बोला। इसमें क्या? स्वयं का 25% से कितनी अधिक है दोस्तों? कितनी अधिक है? 60 अधिक है। आप मेरे से एक बात दो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? पहले सो 25% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होते हैं? 1/4। कितनी होते हैं दोस्तों? 1/4। आप मेरे से एक बात दो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1/4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1/4 है। ये मेरे पास कोई संख्या 4 है दोस्तों, और ये कितनी अधिक है दोस्तों? 1 अधिक है। 4 से कितनी अधिक है दोस्तों? 1 है। लेकिन बात की जाए मेरे पास संख्या कितनी थी? एक संख्या के चलते हुए मेरे पास संख्या दोस्तों कितनी थी? 3। मैंने क्या कहा? 25% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। लेकिन मैंने क्या कहा? 3 में कितनी है दोस्तों? ये 60 अधिक है दोस्तों। कितनी? 60 अधिक है। कितने मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों? उसका 20 मल्टीप्लाई हुआ। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो संख्या ज्ञात करे दोस्तों। मैंने क्या करनी? संख्या ज्ञात करनी। तो मैंने इसका भी 20 मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। तो मेरे पास संख्या क्या निकल आई? 80। और ये मेरे क्या होने वाला है दोस्तों? आंसर होने वाला है मेरे भाई। ये मेरा क्या होने वाला है दोस्तों? ये मेरा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन में क्या कहा देखो, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है दोस्तों। क्या है? 25% की जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली दोस्तों, मेरे पास कितनी निकल आई? 3/4 निकल गई। तो 1/4 निकल गई दोस्तों। कितनी? 1/4। मुझे क्या पता पता चला दोस्तों? 25% से मतलब कि 4 से 1 कितनी है दोस्तों? कम। 4 से कितनी है? 1 अधिक। 1 अधिक दिखा रहा है दोस्तों। कितनी? 1 अधिक। अगर मान ले कि मैं 4 से 1 कम कर दूं तो मेरे पास कितनी अधिक होगी? 3/4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों? 3/4 नहीं आया। कितनी अधिक है दोस्तों? 60 अधिक है। कैसे? 60 अधिक है। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। 3 से कितनी बार घटाए हो? 20 बार। तो मेरे पास संख्या दोस्तों कितनी निकल आई? 80। ये मेरा आंसर होगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और जो यूट्यूब पर दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं दोस्तों, वे अपने चैनल को उसको सब्सक्राइबर जरूर कर ले दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन दोस्तों कहाँ करने वाला है? ऊपर की तरफ। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 39 को मिटा दूं? आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 40 में उस संख्या का 40% क्या होगा दोस्तों? किसका? उस संख्या का। मुझे ये नहीं पता दोस्तों मेरे पास संख्या कौन सी है। इसने क्या कहा? उस संख्या का 40% दोस्तों क्या होगा? मतलब कि मैं कोई भी संख्या मान सकता हूँ दोस्तों। मेरे पास क्या है? कोई संख्या x है दोस्तों। क्या है? मेरे पास x है। और इसका 40% दोस्तों क्या होगा? 40 बटे दोस्तों क्या? 100। परसेंटेज हटाया मैंने, क्या बटे में 100 आया। मतलब कि x का 40% क्या होगा? मतलब कि x का 40% दोस्तों, x का 40/100 क्या हो? जिसका 200% 90 है दोस्तों। किसका? इसका 200% दोस्तों क्या है? 90 है। क्या दोस्तों? 200% दोस्तों क्या दे रखा? 90 है दोस्तों। कितना? 200% दोस्तों कितना दे रखा? 90 है। अब मेरे से एक बात बताओ, जब मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा दोस्तों, मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या 100 होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। देखो मैंने दोस्तों इसका क्या करा? 200% दोस्तों, मैंने 200% को क्या लिखा? 200/100। एक बार फिर बता रहा, इसने क्या कहा दोस्तों? उस संख्या का, मेरे पास कोई संख्या, मुझे ये नहीं पता दोस्तों मेरे पास संख्या कौन सी है। मैंने संख्या क्या मानी दोस्तों? मेरे पास x संख्या है, और इसका 40% दोस्तों क्या? 40%, 40/100
का 200% दोस्तों, इसका 200%। मैंने जब इसका परसेंटेज हटाया तो मल्टीप्लाई में क्या चलेगा दोस्तों, मेरे पास 100 चले गया। इसने क्या कहा दोस्तों, 90 है। क्या है दोस्तों, 90 है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, संख्या ज्ञात करें दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, इस 100 से तो मेरे पास ये 100 खत्म हो गया दोस्तों। क्या इस 100 से ये 100 खत्म। बात कीजिए, मेरे पास 40 पंजे 200, कितना है मेरे भाई, 40 पंजे 200। और मेरे पास x का मान दोस्तों कितना निकल का आया, 5 से कितनी बार कटा हो, 18 दोस्तों। कितनी बार कटा, 18। तो मेरे पास x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 18 निकल आई। तो ये क्या होने वाला है दोस्तों, मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों। क्या, ये मेरा वो आंसर होने वाला है दोस्तों। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, हो जाऊंगा ये तो। लेकिन भाई साहब मैं एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन सिर का दर्द बन जाए एग्जाम के अंदर। मतलब कि आप लोगों ने तो पता कि भी हम इनको कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम के अंदर जावे, लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए मैं क्वेश्चन हमारे पे एग्जाम के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, में गलती हो जाते हैं दोस्तों। आइए करते हैं दोस्तों बात क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 का सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करने वाले हैं, ऊपर तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 को मिट हो रहा है दोस्तों, वीडियो को रोक के क्वेश्चन उतार लिए। आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला। क्या पता चला दोस्तों, मेरे पास बच्चों की संख्या कितनी है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं दोस्तों। कितने, 25% बच्चे दोस्तों क्या खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, 25% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, 1/4। 25% लोग दोस्तों क्या करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं दोस्तों। कितने लोग नहीं कर रहे, 4 में से 1 नहीं कर रहे। तो मेरे पास दोस्तों शेष कितने बचे, 3। कितने बचे दोस्तों, 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा, मेरे पास टोटल सदस्य कितने हैं, 4 है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, 4 है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 40 बच्चे हैं। मेरे पास टोटल बच्चे कितने हैं, 40 है। लेकिन 40 में से क्या है दोस्तों, 25% बच्चे जो है फुटबॉल खेलना पसंद है। क्या है, 25% बच्चों को दोस्तों फुटबॉल खेलना पसंद है। मेरे पास दोस्तों कितना है, 25% बच्चों को खेलना पसंद है। मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4 है। और 4 में से 1 को पसंद नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास कितने को पसंद है, 3 को तो है दोस्तों। देखो आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 100 है। और 100 में से 25% बच्चों को दोस्तों क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद है दोस्तों। तो कितने बच्चों को नहीं है दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, 75% बच्चों को नहीं है। आप मेरे से इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। कितने बच्चों, जब आप मेरे से एक बात, 25% बच्चों को तो खेलना पसंद है। मेरे पास 100 में से 25% बच्चों को खेलना पसंद है। लेकिन मेरे पास दोस्तों शेष कितना बचा, शेष बचा वो दोस्तों मेरे पास कितना, 3, ओ सॉरी यार 75। कितना बचा दोस्तों, 75। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना, 25 दिया 75, और 25 होगा दोस्तों कितना होगा, 100। लेकिन मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी है, मेरे पास टोटल बच्चे दोस्तों कितने हैं, 4 हैं। और कितने बच्चों को खेलना पसंद नहीं है, मेरे पास देखो इनको तो खेलना पसंद है दोस्तों। कितना, मेरे पास टोटल बच्चे कितने हैं, 4 है। और इनके 4 में से 3 बच्चों को खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। मेरे पास बच्चों की संख्या दोस्तों कितनी है, 40 है। मैं कह सकता हूँ 40 है मेरे पास ये। और जो 40 है मेरे पास दोस्तों, मेरे पास है किसका कितना मल्टीप्लाई है, तो 10 मल्टीप्लाई है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितने बच्चों को नहीं है, तो इसका भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। मेरे भाई कितने बच्चों को नहीं है, तो 30 बच्चों को नहीं है। तो 30 बच्चों को दोस्तों फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। क्या, 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। क्या, 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। देखो 40 बच्चों की एक पंक्ति है दोस्तों, इसने क्या कहा, 40 बच्चों की एक पंक्ति है। आप मेरे से एक बात बताओ, 25% बच्चों को खेलना पसंद है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, ये तो देखो मैंने क्या बताया, इस तरीके से करना चाहता हूँ, आप इस तरीके से कर लो। और बात की जाए मेरे पास, आप एक बात हो बताओ, मेरे पास एक और ट्रिक है दोस्तों। ये 25% बच्चों को खेलना क्या है दोस्तों, फुटबॉल खेलना पसंद है। तो दोस्तों कितने बच्चों को नहीं है, 75% को। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 75/100। तो मेरे पास कितनी निकल गए दोस्तों, 3/4। कितने आए दोस्तों,
3/4। मुझे क्या पता चल रहा है दोस्तों इसमें से, मेरे पास टोटल वैल्यू 4 है दोस्तों, और 4 में से 3 बच्चों को खेलना पसंद नहीं है दोस्तों, क्या खेल पसंद नहीं है दोस्तों उसको। लेकिन मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी 4, इसकी कितना मल्टीप्लाई है 40 है, तो एग्जाम क्या कह रहा 40 है, तो मेरे पास मेरे भाई इसका भी 3 मल्टीप्लाई का हो जाएगा दोस्तों 30। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और मेथड आपके लिए अच्छा यही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है। अब मेरे से एक बात दो, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है। एक संख्या में 37% की कमी। आप मेरे से एक बात दो दोस्तों, मेरे पास टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों 100 होती है, 100% हो गया, और इसमें मैं 37% की कमी करूंगा दोस्तों। जी मान लें कि मैंने किसी संख्या में 100 में से 37% की कमी कर दी। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास 100 में से मैंने क्या कर दी दोस्तों, सॉरी यार, कितने 37% की कमी कर दी, तो मेरे भाई मेरे पास कितना बचा दोस्तों 63% बचा। मेरे भाई कितना बचा, ऑलरेडी मेरे पास कितना बचा मेरे भाई 63% बचा। कितना बचा 63% बचा दोस्तों। और इसने क्या कहा गया, कमी की जाए तो यह 315 हो जाती है दोस्तों, क्या 315 हो जाती है। बात की जाए 63% की वैल्यू दोस्तों, मैं क्या कहूँगा आप लोगों से 315 है। क्या मेरे भाई 315 है, सॉरी कितना है 315 है। देखो एग्जाम ने क्या कहा है क्वेश्चन में, एक संख्या में 37% की कमी कर दी जाए दोस्तों। 100 में से मैंने 37% की कमी की, तो मेरे पास कितनी बची दोस्तों संख्या 63%। लेकिन 63% के बावजूद मुझे क्या हो रहा, याद कितनी हो गई दोस्तों 315 हो गई दोस्तों। 63% की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 315 आई दोस्तों। बात की जाए मेरे पास 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल आई 5। कितनी आई दोस्तों 5 आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आओगी निकल के, 100% की वैल्यू निकल होगी 5 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। तो मेरे पास संख्या कितनी निकल गई दोस्तों 500 हो गया। कितना निकल गया 500। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, किसको, इस संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए दोस्तों। 500 से दोस्तों यह संख्या कितनी हो रही 800 हो जा रही। अब आप मेरे से बताओ इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे देखकर मेरे भाई इसमें वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, प्लस का निशान मैंने किस लिए लगाया, वृद्धि के लिए लगाया दोस्तों। इसमें वृद्धि कितने की हुई दोस्तों 300 की वृद्धि हुई। और किसके चलते हुई 500 के चलते हुई दोस्तों, किसके चलते हुए 500 के चलते हुई। और मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या करूंगा 100 करूंगा। मेरे भाई जी मैंने मल्टीप्लाई में 100 करा तो मेरे पास क्या हुआ 2 जीरो से 2 जीरो और 5 36 दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ 60% निकल आया। तो इसमें क्या हुई 60% की दोस्तों वृद्धि हुई इसमें। आंसर। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है, 2400 को 12% में क्या जोड़े। 2400 के 12% में दोस्तों क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो दोस्तों, क्या 18% के बराबर हो। इसका सॉल्यूशन दोस्तों कहां करने वाला है, ऊपर की तरफ। देखो दोस्तों जब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दो साथ साथ उतारते रह करो, ठीक है। इसने क्या कहा देखो 2400 के 12% में दोस्तों, क्या 2400 के 12% में। देखो आप में से जो मेरे पास क्या है 2400 है दोस्तों। का के का मतलब क्या होता है दोस्तों, का के की का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, क्या मल्टीप्लाई। 2400 के 12% क्या दोस्तों, इसके 12% में क्या जोड़ू मैं, 12% का मतलब क्या होता है बेटे 100। परसेंटेज हटाया मैंने दोस्तों, क्या हो बेटे में 100। और इसने क्या कहा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन में कि क्या जोड़े, किसमें क्या जोड़े, मैंने कहा इसमें x जोड़ लो दोस्तों, क्या x जोड़ ले, क्या जोड़ ले जाए x जोड़ ले जाए दोस्तों। इसने क्या कहा कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। 5400 के 1800% के बराबर हो 5400 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 18% के बराबर हो दोस्तों, कितने 18% के बराबर हो। कितने हो दोस्तों 5400 के 18% के बराबर हो। एक बार फिर बता रहा 2400 के 12% में क्या जोड़े। 2400 के 12% का मैंने दोस्तों जी परसेंटेज हटाया तो मेरे पास क्या निकल गया बेटे में
12/100 क्या जोड़े मैंने जोड़ लिया दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या जोड़ा मैंने, x जोड़ा मेरे भाई। कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो, कि जो इनका योग आएगा निकलेगा दोस्तों वो 5400 के दोस्तों किसके बराबर हो, 18% के बराबर हो दोस्तों, किसके 5400 के 18% के बराबर हो दोस्तों, किसके 5400 के 18% के बराबर है, किसके दोस्तों 5400 के 18% के बराबर है दोस्तों, क्या 18% के बराबर है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, इन 2 जीरो से आपने क्या लिख रहा, 100 से 100 खत्म। आप मेरे से एक बताओ, इन 2 जीरो से दोस्तों क्या कटा मेरे पास, ये 2 जीरो खत्म, नहीं रुक जा, ऐसे नहीं काटते, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और इस 2 जीरो से दोस्तों कितना हुआ, ये 2 जीरो खत्म। क्या हुआ दोस्तों, इन 2 जीरो से दोस्तों क्या हुई है, 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से दोस्तों क्या हुई है, 2 जीरो खत्म। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मेरे पास कितना बचा, 12 चौक 48, और 12 दूनी 24, और 4 दोस्तों कितना हुआ 28, 288। बात की जाए मेरे पास प्लस में x बराबर कितना होगा दोस्तों, 18 चौक 72, और 18 पंजे 90, और 7 97। नहीं आया समझ में दोस्तों। आप मेरे से एक बात, मेरे पास 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या हुई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी दोस्तों, और इधर देखा मेरे पास इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी मेरे पास। जब मैंने 12 की मल्टीप्लाई 24 के साथ में की दोस्तों, मेरे पास क्या निकल रहा है, 288 प्लस x। कितना निकल रहा है दोस्तों, 288 प्लस x। जब मैंने 18 की मल्टीप्लाई 54 के साथ में की तो मेरा क्या निकल रहा है, 18 चौक 72, मेरे पास कैरी कितना बचा दोस्तों 7, और 18 पंजे 90, और 7 दोस्तों कितना होता है 97 होता है दोस्तों, कितना होता है 97 होता है। जब मैंने देखा मेरे पास x की वैल्यू दोस्तों मेरे पास क्या निकल कर आएगी, तो 997 में से 972 में से मैं क्या करूँगा दोस्तों, 972 और माइनस के क्या दोस्तों 288, मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। क्या मैं देख सकता हूँ दोस्तों मेरे पास 972 में से जब मैंने 288 घटाया तो मेरे पास क्या निकल कर आया, आप बताऊंगा सर हाँ जी, इधर मेरे एक कैरी ले लो, 12 में से 8 गए, कितने सर 4 बचे, यहाँ पे कितना बचा 6 जी, और इधर से एक कैरी ले लो, कितने हो गए 16, 16 में से 8 गए दोस्तों, कितना बचा 8 बचा। यहाँ पे मेरे पास दोस्तों क्या बचा 8, 8 में से 2 गए दोस्तों, कितना 684। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास x का मान कितना निकल गया, 684 निकल गया। तो मेरे से क्या पूछ रखा था दोस्तों, x का मान पूछ रखा था, इस x का मान मेरे पास क्या निकल गया, 684 निकल गया। इसमें क्या जोड़े दोस्तों, 684 जोड़े, मैंने क्या माना था x, और इस x के अंतर्गत क्या जोड़े दोस्तों 684 जोड़े, ये क्या होगा मेरा आंसर होने वाला। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है दोस्तों। क्या है, दूसरी संख्या के, देखो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 7% से 7 अधिक है दोस्तों, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 दे रखा दोस्तों। इसने क्या कहा, पहली देखो एक संख्या का, पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या के 30% से दोस्तों कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो संख्याओं के बीच का अंतर भी दोस्तों क्या दे रखा, 29 दे रखा। तो संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों, वो मेरे पास जो संख्या थी वे दोस्तों ये संख्या हमें ज्ञात करनी, और उसके लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। और उस क्वेश्चन को कैसे उठाएंगे दोस्तों, ऑप्शन से उठाएंगे दोस्तों। किसके कैसे उठाएंगे, ऑप्शन से। देखो अगर मैं इसको बेसिक करवाने लगा दोस्तों, इसमें क्या लगेगी, द्विघात समीकरण लगेगी, और क्वेश्चन कम से कम दोस्तों क्या हो जाएगा, बोर्ड आधा भर जाएगा दोस्तों, आधे से ज़्यादा भर जाएगा। अगर द्विघात समीकरण के अंतर्गत दोस्तों एक भी पॉइंट की गलती होगी तो उसे समझो कि पूरा क्वेश्चन गलती हो गया दोस्तों, क्या पूरा क्वेश्चन गलती होगा। लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन कैसे करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन को उतार लो, और जो भाई वीडियो पे, जो भाई चैनल के अंतर्गत नए बंदे हैं वो क्या काम करें दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्या जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। देखो क्या कहा है इसमें, मैं इसमें से क्या दोस्तों मेरे पास 4 ऑप्शन लेकर चलूंगा। एग्जाम के अंतर्गत मुझे क्या मिलेंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसने क्या कहा, पहले से क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है दोस्तों। क्या, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है दोस्तों, कितना है अधिक, 7 अधिक है।
तो संख्या के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, 29 है। तो संख्याएं ज्ञात करें दोस्तों, क्या करनी हमने, संख्याएं ज्ञात करनी। अच्छा दोस्तों, क्या कर रखा क्वेश्चन में, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है दोस्तों, क्या दूसरी संख्या के 7 अधिक है, तो संख्या के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 29 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों, मैंने क्या संख्याएं ज्ञात करनी। मैं इसमें आप लोगों से क्या देता हूं दोस्तों, इसके ऑप्शन देता हूं दोस्तों, और इसका आंसर आप लोगों ने क्या दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। तो मेरे पास इसका पहला ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, तो मेरे पास इसका पहला ऑप्शन होने वाला है दोस्तों मेरे क्या, 34 और 5। मेरे पास ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, 34 और 5 कितना है दोस्तों, पहले ए ऑप्शन क्या हुआ, 35 और 5। बी ऑप्शन मेरे पास दोस्तों क्या हुआ, 34 और 5। सी ऑप्शन दोस्तों मेरे पास क्या हुआ, 40 और 11। और डी ऑप्शन मेरे पास क्या हुआ दोस्तों, 50 और 60। मेरे पास क्या है दोस्तों, ऑप्शन है। ये आप लोगों ने ऑप्शन के माध्यम से चेक करना दोस्तों। देखो मेरे पास क्या है, जैसे 40 है और 11 है, इसमें क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों क्या है, 29 है। क्या 40 और 11 का अंतर दोस्तों क्या है, 29 है। आपके अनुसार हाँ है। क्या आप इसमें देखो, इस 50 और 60 के बीच में अंतर 29 का है, नहीं जी है नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ 34 और 5 के बीच में अंतर क्या है दोस्तों, 29 का है। इसके अंतर्गत तो ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता दोस्तों। और इसके अंतर्गत कितने का अंतर है, 5 का अंतर है दोस्तों, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन किन में से होने वाला है दोस्तों, पहले में से और बी में से और सी में से। और ये आपने काउंट करके बताना दोस्तों कि मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों। आपने इसका आंसर जो बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। और ठीक है दोस्तों, मेरा आंसर कितना निकल रहा होगा कि मेरे पास इनमें दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। और ये किस तरीके से आऊंगा दोस्तों, इसमें क्या दे रखा इसमें कि दोनों का अंतर दोस्तों क्या 29 है दोस्तों, क्या दे रखा, दोनों का अंतर कितना 29 है। लेकिन इसमें एक बात और करके दोस्तों, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है दोस्तों, कि जो मेरे पास दूसरी संख्या है उससे 7 अधिक है दोस्तों। ये इसमें से 7 आपने निकालना कि कैसे निकलेगा, वो 7 कैसे नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं निकला दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा दोस्तों, और ऑप्शन के माध्यम से दूंगा मेरा भाई। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 20% और दूसरे भाग के 25% के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों, क्या करनी हमने, संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों। एक काम करो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन उतार लो दोस्तों, ठीक है। इसका सोल्यूशन दोस्तों मैं कहाँ करने वाला, ऊपर की तरफ मेरे भाई, कहाँ करने वाला दोस्तों, ऊपर की तरफ। क्या कहा क्वेश्चन में, एक संख्या का, देखो मेरे भाई क्या है, एक संख्या का, नहीं मेरे पास कितनी संख्या, 72 को 2 भागों में इस प्रकार है। मेरे पास भाई 72 है, ये क्या दे रखा दोस्तों, मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी है, मेरे पास ये क्या है, 72 है दोस्तों। इसको मैंने 2 भागों में विभाजित करना दोस्तों, किसमें, 2 भागों में विभाजित करना। आप मेरे से बता सकते हो कि इसने क्या कहा, एक भाग का 20% दोस्तों, मेरे पास क्या है, पहला भाग है दोस्तों, क्या है मेरे पास, पहला भाग है। और ये मेरे पास दोस्तों कौन सा है, दूसरा भाग है। इसने क्या कहा कि पहले भाग का 20% दोस्तों, इसका मैंने क्या निकाला दोस्तों, 20% निकाला। और दूसरे भाग का दोस्तों क्या है, 25% है दोस्तों, इसका मैंने 25% निकाला। तो मेरे भाई कितना निकल रहा होगा, 25%। और परसेंटेज है दोस्तों 25%। क्या मैं इसको रेशो मेथड से कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ मेरे भाई। क्या है, ये आपस में बराबर है दोस्तों। क्या कह रखा क्वेश्चन में कि आपस में दोस्तों बराबर है, क्या है ये, आपस में बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात करनी दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, हाँ जी होगी। क्या मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, मेरे भाई कितना आया, 5×5 और 5 दोस्तों कितने हैं, 20। तो मेरे पास पहला और दूसरे भाग का अनुपात दोस्तों क्या निकल आया मेरे पास। इनका रेशो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, किसका, पहले और दूसरे भाग का अनुपात देखे जाए तो मेरे भाई किसका, इसका रेशो दोस्तों कितना निकल रहा है, 5:4 निकल रहा है दोस्तों। कितना, 5:4 निकल आया। और इसने क्या है, 5 और 4 9। मेरे भाई 72 को कर रखा 2 भागों में विभाजित। मेरे भाई मेरे पास 2 भाग कितने हुए, एक 5 भाग है, एक मेरे पास कितना भाग है दोस्तों, 4 भाग है। बात की जाए क्वेश्चन में कितना है,
72 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 72 है। क्या दे रखी दोस्तों? 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी? 72। और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है मेरे पास? 8 दी है दोस्तों। कितनी? 8 दी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरे पास में पहली और दूसरी संख्याएं ज्ञात करें दोस्तों। पहली और दूसरी संख्याएं ज्ञात करें। तो मेरे पास दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी निकल कर आ जाएगी दोस्तों? ये भी मेरा इसका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी मेरा इसका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। क्या? 8 मल्टीप्लाई। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 8 पंजे दोस्तों कितना हुआ? 40। पहली संख्या दोस्तों मेरे पास कितनी निकल गई? अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि पहली संख्या ज्ञात करें तो मेरे पास कितना होगा निकल दोस्तों? 40। अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए दूसरी संख्या ज्ञात करें दोस्तों, दूसरी संख्या 8 चौक दोस्तों कितनी? 32। कितनी मेरे भाई? 32। अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि छोटी संख्या याद करें दोस्तों, छोटी संख्या मेरे पास कोई दोस्तों 32 हुई और बड़ी संख्या मेरे पास कोई दोस्तों 40 हुई। लेकिन मेरे से क्या पूछ रखा? ये संख्याएं ज्ञात करें दोस्तों। ये क्या होने वाला दोस्तों? मेरा आंसर होने वाला दोस्तों। क्या? ये मेरा आंसर होने वाला। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करो दोस्तों। और जो भाई वीडियो पे, जो भाई यूट्यूब पे नया है, आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, मतलब कि जिसने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले और जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मुझे क्या, आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप जैसे भाइयों का प्यार चाहिए और मैं आपके लिए कितने, देखो मैं आपके लिए दिलो जान से दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए आज तक, मैंने जितने भी, मतलब कि ये नहीं दोस्तों, मैंने जितनी भी आज तक यूट्यूब के अंतर्गत जब वीडियो डाली है दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए दोस्तों, ये सीजीएल के अंतर्गत किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ज़्यादातर मैं क्वेश्चन कहाँ से उठाता हूँ? सीजीएल का क्वेश्चन उठाता हूँ दोस्तों। आपको मेरी हार्ड वैल्यू किस लिए लगेगी? सोचेंगे सर तो कि आपको मैं क्या है दोस्तों हार्ड वैल्यू लेकर आता हूँ। हार्ड वैल्यू दोस्तों में आप एक बात, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी दोस्तों? अच्छी होगी, तो आप बेसिक क्वेश्चन बड़े आराम से कर लूँगा दोस्तों। और एक बात और बताता हूँ आप लोगों से, आज बेसिक क्वेश्चन का ज़माना नहीं है दोस्तों। अब देखो मेरे पास क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास कहाँ, वो तो सभी बच्चों के साथ में हुआ दोस्तों। आप एक बात बताओ, रेलवे टेक्नीशियन के अंतर्गत कितनी भर्ती निकाल ली? 6010। और उसमें पीसीएम के बच्चों की कितनी भर्ती है टोटल? ऑल इंडिया 470 वैकेंसी है दोस्तों। आप ये बताओ कितने बंदों ने +2 के साथ में पीसीएम कर रखे होगा दोस्तों? 470 वैकेंसी के साथ में भिड़ेंगे, क्या आप लोगों से आसान वैल्यू देगा मेरे भाई? आपकी जो भिड़त होने वाली है दोस्तों, कई हजार बंदों के अंतर्गत भिड़त होने वाली है दोस्तों। कितने? कई हजार के अंतर्गत भिड़त होने वाली। और मैं, देखो आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं किसी बच्चे का पागल नहीं बनाता दोस्तों। मैंने क्या है दोस्तों, कल को मैं ऐसा काम नहीं करता कि कोई बंदा मेरे से गाली दे कि सर ने मेरे से क्या था, मेरे पास वो मतलब कि कंटेंट अच्छी तरह से नहीं दिया दोस्तों। मैंने देखो आप लोगों से जितना भी दिया दोस्तों। और एक बात और बताता हूँ, 50% दोस्तों वैल्यू ऐसी कैसी मिलेगी और 50% दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वैल्यू चेंज मिले दोस्तों। आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है दोस्तों? प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा कहेंगे सुमेर सर ने पढ़ाया था। देखो आप किसी भी चैनल से तैयारी करो, लेकिन दिलो जान से करो दोस्तों। बिल्कुल क्या, दिलो जान से तैयारी करो दोस्तों। देखो अगर आपके माँ बाप ने आप कहीं मतलब कि कहीं प्रैक्टिस करने के लिए भेज रखे, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी संस्थान पर जाते हो, तो आप वहाँ पे क्या करो दोस्तों? मन लगा के पढ़ाई करो और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।